मेरे गुरुदेव को कोटि कोटि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं मेरे से जो भी मेरे साधक बहन भाई हैं उन सबको मैं हृदय से हरिओम करती हूँ। मैं मनोरमा सोलंकी इंदौर से एक अपना एक जो है दर्द भरा एक संदेश दे देना चाहती हूँ कि जो आज मेरे साथ में जो हुआ है, जो मुझे कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे गुरु भाई बहन हमारे साथ इस तरह का बर्ताव भी कर सकते हैं। आज मैंने जो भी कुछ किया, आज मेरी 30 साल की तपस्या, 30 साल का मेरा जप तप और सारा जो मैंने किया है, क्या वो मेरा व्यर्थ जाएगा? मैं तो नहीं मानती, क्योंकि व्यर्थ आज हमारा जो है नाम इतना, हमारी छवि खराब कर दी गई है सोशल मीडिया के द्वारा कि हमें गद्दारों की लिस्ट में मतलब हमारा नाम अर्जित कर दिया, जबकि हमारा पूरा परिवार गुरुदेव में समर्पित है। मैं खुद 30 साल की मेरी मतलब मैंने की जो एक तपस्या है, एक साधना है, एक सेवा है, उसे सबको एक तरफ रख दी है और मुझे अब गद्दारों की मतलब लिस्ट में मतलब मेरा नाम दर्ज करा दिया गया। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। और बापू की जहाँ बात है, मेरे गुरुदेव, मेरा रोम रोम मेरे गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। मेरा हर सांस, हर धड़कन मेरे गुरुदेव में समर्पित है। मेरे जीवन में गुरु के अलावा मेरा किसी का कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि मैं परिवार से भी मतलब मैंने कि इतना वो नहीं रखती हूँ, जो मेरे गुरुदेव को मैंने जो अपना समर्पण किया है। और मेरा तो परिवार सारा मेरा गुरुदेव है। मेरे भाई बंधु पिता माता पिता सब मेरे गुरुदेव है। इसके अलावा मुझे संसार की किसी भी मतलब वस्तु से, किसी भी जन से, किसी भी परिवार से मुझे कोई मोह या मुझे कोई प्रीत या कोई इतना प्रेम नहीं, जो मैंने अपने गुरुदेव को माना है। और मेरे लिए मैं अपने गुरु भाई बहनों से यही मतलब प्रार्थना करती हूँ कि भाई जो भी आज हमें गुरुदेव ने हमें कहा है कि सब संगठित होकर के रहे, प्रेम से रहे, और जो भी आपको करना आप संगठित होकर करें। और मैं यही चाहती हूँ हमारे बापू जल्द से जल्द हमारे बीच आए। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव हम तो पता नहीं इस लायक है या नहीं है, हम कुछ कर सकते या नहीं कर सकते, बाकी हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे, आप हम सब भक्तों की पीड़ा को और उनके दिल के हृदय की पीड़ा को समझिए और आप जल्दी से जल्द हमारे बीच आइए, क्योंकि आपके बगैर हम बिल्कुल अनाथ जैसे हो गए हैं। हमारे ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ तक कि हमको चोरी का इल्ज़ाम लगाने की और कई हमको मारने की धमकियाँ दी जा रही है। हम पूछना चाहते हैं हमारा कसूर क्या है? आज मेरी उम्र 77 साल की है, 77। क्या आज मैं इन लोगों से मतलब इस तरह का व्यवहार कर सकती हूँ? जो ये आज हमें आश्रम के कुछ लोगों के द्वारा हमें मतलब बड़ी धमकियाँ दी गई और अभद्रता का व्यवहार किया गया, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी गई है। आप बताइए, हम भी साधक हैं, वो भी साधक हैं, तो क्या ये साधकों के लक्षण हो सकते हैं? हमें कहते हैं कि तुम गुरुद्रोही हो। अब ये तो फैसला ईश्वर करेगा, हमारे गुरुदेव करेंगे। ये कौन होते हैं हमें गुरुद्रोही का मतलब सर्टिफिकेट देने वाले? हम यही मतलब मैंने कि चाहते हैं कि आप पहले एक के ऊपर जो उंगली उठा रहे हो, वो उंगली देखिए। आप किसी पे उठाए तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? क्या सच सुना आपने बापूजी का? क्या आपने मतलब धारण किया? हम संसारी होकर के हमने हमारे बापूजी के लिए इतना समर्पित है, हमारा इतना समर्पण है। और आप एक जिन्होंने संसार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया और आप आश्रम में रह रहे हैं, आपके इस तरह के आपके आचरण है, इस तरह के आपके मतलब मैंने कि जो हैं वो तो लक्षण नहीं दिख रहे कि आप एक साधक हैं। ये तो साधक के नाम पे आप एक बदनुमा धब्बा हैं, ताकि हमारे आपके द्वारा हमारे गुरुदेव का भी नाम बदनाम हो रहा है और हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। ये क्या कोई मातृ पितृ भक्ति हो सकती है? एक तरफ हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं, दूसरी ओर आप हमारे बच्चों को भड़का रहे हैं, एक बुजुर्ग माता के मतलब खिलाफ आप खड़ा कर रहे हैं। ये कौन सी आपकी मातृ भक्ति है और कौन सी आपकी गुरु भक्ति है? यह तो आप मतलब सिरसाल घर तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। आज मेरे बच्चों पे मुझे बहुत गर्व है। आज मेरा छोटा बेटा पूर्ण रूप से गुरुदेव के चरणों में समर्पित है, वैसे मेरा पूरा परिवार समर्पित है और बापू के लिए हम मरने मिटने को तैयार हैं। आज ऐसे मतलब हम लोगों के ऊपर तुम इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हो, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि इस तरह का मतलब तुम व्यवहार कर रहे हो। इसलिए मेरा दिल बहुत दुखी है और आज मैं बहुत ही मतलब दुखी हूँ। मैं अपने दिल की पीड़ा किसी को बता नहीं सकती हूँ। गुरुदेव आप आइए, हमारी प्रार्थना को सुनिए गुरुदेव। हम बहुत रवि से प्रभु, आप आ जाइए। अब हम आपको इस स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं गुरुदेव। हे मेरे बापू आप आ जाइए। बहुत हम अपना आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इस दुनिया में अब हमें जीने की कोई लालसा नहीं रही गुरुदेव, आप आ जाइए।
दुनिया से हमें बहुत नफरत हो चुकी है। आपको इस स्थिति में पहुंचाने वाले लोग हमारा क्या करेंगे ये बताइए। हम किस तरह से जिएंगे गुरुदेव? अब आ जाइए, हमें हमारे परिवार से भी हमें दूर करने का षड्यंत्र चल रहा है गुरुदेव। हमारे खिलाफ कई प्रकार के वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं। आप तक हमारी गलत मैसेज दे रहे हैं। हमें गद्दारों की लिस्ट में हमारा नाम दे दिया गया है गुरुदेव। बताइए हम क्या करें गुरुदेव? कैसे जिए? अब आप आ जाइए मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव आ जाइए। बापू आपको बहुत, आपके हम लोगों को बहुत जरूरत है। इस देश को आपके बहुत जरूरत है गुरुदेव। आप आ जाइए, हम आपके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे।